वही सुपर हीरो फैन, एक सुपर हीरो एक नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन हर एक ह्यूमन की कुछ ना कुछ वीकनेस होते हैं। वैसे ही अपने सुपर हीरोज़ की कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती हैं। जैसे कि तुम सुपरमैन को देख लो, एक अनबीटेबल कैरेक्टर है ये डीसी यूनिवर्स के अंदर, लेकिन उसकी वीकनेस भी है, वो है क्रिप्टोनाइट, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। क्योंकि सुपर हीरो इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं होता कि उसकी कोई वीकनेसेस ना हो। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि अपने सुपर हीरोज़ की क्या क्या वीकनेसेस हो सकती हैं। नंबर 10, मून नाइट। मून नाइट की वीकनेस है उसकी मल्टी हेल्थ। हमें पता है कि मून नाइट के अंदर काफ़ी सारी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, जैसे स्टीव, मार्क और एक और आइडेंटिटी जिसको अभी रिवील नहीं करा है। ये तीनों आइडेंटिटी अलग है और इनकी पावर्स भी अलग है। मतलब जहाँ पे मार्क अपनी इंटेलिजेंस के मामले में आ गए, वहीं पे स्टीव अपनी पावर्स और हैंड कॉम्बैट के बारे में आ गए है। तो जहाँ पर हमें स्टीव की जरूरत हो जाती है, तो कई बार कोलैबोरेशन की वजह से उनकी आइडेंटिटी एक्सचेंज हो जाती है। मतलब कई जगह हमें स्टीव चाहिए होता है तो वहाँ पे गलती से मार्क आ जाता है, और जहाँ पे मार्क चाहिए होता है वहाँ पे गलती से स्टीव आ जाता है, जिसकी वजह से जो मून नाइट है वो अपोनेंट के खिलाफ बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाता है, और यही चीज़ उसकी वीक पॉइंट दिखाती है। नंबर 9, वुल्वरीन। वुल्वरीन की जो वीकनेस है वो इसकी पावर है। हमें पता है कि वुल्वरीन का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एडामांटियम मेटल से बने हैं, और वो इसकी वीकनेसेस है, क्योंकि जो अपने वुल्वरीन को किसी भी मेटल से हानि नहीं पहुंचा सकते, बस उसको एडामांटियम के मेटल से ही हानि पहुंचा सकते हैं। जैसे कि तुमने लोगन मूवी में देख लिया कि उसकी जो क्लॉज होते हैं, जो एडामांटियम के होते हैं, वही उसको अंदर से डैमेज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेथ होती है। और वुल्वरीन की मूवी के अंदर भी यही दिखाया गया था कि एडामांटियम की तलवार की वजह से उसको मार सकते हैं, और यही चीज़ उसकी वीकनेस पॉइंट को दिखाती है। नंबर 8, ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर के पास है वाइब्रेनियम, और वाइब्रेनियम एंड गेम से पहले अनब्रेकेबल मेटल्स में आता था। जिस मेटल का सूट अपना ब्लैक पैंथर पहनता है वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। तो इसकी वीकनेस क्या है? तो उसकी वीकनेस है इलेक्ट्रिसिटी। तो क्योंकि वाइब्रेनियम एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब हम देख सकते हैं कि सिविल वॉर के अंदर अपने ब्लैक विडो ब्लैक पैंथर को इलेक्ट्रिक शूट देती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा वीक पड़ जाता है और वो थोड़ी देर रुक जाता है। और यही नहीं, सिविल वॉर के इस सीन के अंदर जब अपना विजन अपने हॉकाई पे अटैक करने जा रहा होता है, तो हॉकाई के जो इलेक्ट्रिक आरो होते हैं वो थोड़ी देर के लिए अपने विजन को रोक देते हैं, थोड़ा वीक कर देते हैं, जिससे पता चलता है कि जो वाइब्रेनियम है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। इसी चीज़ से जो ब्लैक पैंथर है वो भी इलेक्ट्रिसिटी के आगे थोड़ा वीक हो जाता है। नंबर 7, वेनम। वेनम को हम सभी जानते हैं कि वेनम की एक मेन वीकनेस है उसकी साउंड, क्योंकि वो हाई वॉल्यूम साउंड को नहीं सुन सकता है, और दूसरी वीकनेस है उसकी फायर। इन दोनों चीज़ से वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाता है, और यही चीज़ हमने स्पाइडरमैन 3 के अंदर देखा, जहाँ पे पहले तो अपना टोबी मैक वाला स्पाइडरमैन बेल की वजह से अपने आप से वेनम को हटाता है, और वहीं के एंड फाइट के अंदर स्टील के पाइप की वजह से ही ना वेनम है वो मारा जाता है, और उसी की वजह से उसको रोका जाता है। और वेनम 2 के अंदर हमें ये भी दिखाया गया था कि जो सुपरसोनिक वॉइस की वजह से जो अपना वेनम है कई बार वीक पड़ जाता है, और यही इसकी वीकनेस है। और वेनम 1 के अंदर हमें ये दिखाया गया था कि फायर की वजह से अपने वेनम के जितने भी पार्टिकल्स है वो जल जाते हैं। तो यही चीज़ उसकी वीक पॉइंट है। नंबर 6, मार्स वैन हंटर। मार्स वैन हंटर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है डीसी का। इसको हमने जस्टिस लीग की मूवी के अंदर भी देखा था, और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की लास्ट सीन के अंदर भी देखा, जहाँ पे हमें देखते हैं कि बैटमैन से मिलने अपना मार्स वैन हंटर आया होता है। और डीसी यूनिवर्स के अंदर ये बताया जाता है कि जो मार्स वैन हंटर है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि लिटरली वो सुपरमैन तक हरा सकता है। तो इसकी वीकनेस क्या है? मतलब इसकी वीकनेस है फायर। जो फायर की एक छोटी सी चिंगारी से ही इसको वीक कर सकते हैं, और इसी वजह से कई बार कॉमिक्स के अंदर अपने हीट विजन की वजह से अपने सुपरमैन ने इसको हराया भी है। नंबर 5, आयरन मैन की जो वीकनेस है वो इसकी पावर का सोर्स है। मतलब जो अपना आयरन मैन का आर्क रिएक्टर है वो इसकी वीकनेस है और वही इसकी पावर है, क्योंकि आयरन मैन 1 से लेकर एंड गेम तक हम ये देख सकते हैं कि आयरन मैन का जो आर्क रिएक्टर है वो उसके सूट को पावर देता है, जिसकी वजह से उसको सूट चलते हैं। जैसे उसकी पावर सोर्स खत्म हो जाता है तो उसको सूट किसी काम का नहीं रह जाता है। जैसे आयरन मैन 1 के अंदर हम देख सकते हैं, जैसे ही उसका आर्क रिएक्टर निकाल देते हैं तो वो पूरा का पूरा पैरालाइज हो जाता है। और आयरन मैन 3 के अंदर जब उसका सूट चार्ज नहीं हो रहा होता तो उसको कई बार दौरे भी आते हैं, और वो सूट की वजह कुछ नहीं होता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि जो आयरन मैन का वीक पॉइंट उसका आर्क रिएक्टर है। बिना आर्क रिएक्टर के आयरन मैन सूट कुछ नहीं है। नंबर 4, डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मैजिशियन है, लेकिन इसकी वीकनेस क्या है? तो इसकी वीकनेस है उसके हैंड, क्योंकि हम देख सकते हैं कि
जब भी अपना डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक करता है तो वो अपने हैंड का यूज़ करता है स्पेल को कास्ट करने के लिए, और जैसे ही हम उसके हाथ को रोक देंगे स्पेल कास्ट करने से तो वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाता है। इसी चीज़ को हमने इन्फिनिटी वॉर के अंदर देखा, जहाँ पे ईवो नेमो उसका हाथ को बांध लेता है, जिसकी वजह से अपना डॉक्टर स्ट्रेंज है वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाता है। लेकिन अपना डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी तरह वीक नहीं पड़ता, क्योंकि जो उसके अलावा जो उसके स्पेल्स अराउंड रहते हैं वो एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। लेकिन जो अपने डॉक्टर स्ट्रेंज की सबसे बड़ी वीकनेस उसके हैंड ही है, और कई बार हमें मूवीज़ और गेम्स के अंदर ये भी दिखाया है कि अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ पकड़ लो तो वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाता है। नंबर 3, शज़ैम और ब्लैक एडम। शज़ैम और ब्लैक एडम दोनों सेम कैरेक्टर है, दोनों के पास 6 ग्रीक गॉड इजिप्शियन गॉड की पावर है, इन दोनों सेम कैरेक्टर के पास सेम ही पावर है, तो इनकी जो वीकनेस है वो भी सेम है। इनकी वीकनेस है इनका नाम, मतलब शज़ैम। इन कैरेक्टर से इनका नाम बुलवा दो तो एक अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ जाएंगे, जिसकी वजह से इनको हराना आसान से हो जाएगा। जैसे कि हमने डीसी की एनिमे सीरीज़ के अंदर देखा, जहाँ पे वंडर वुमन अपने शज़ैम के मुंह से ज़बरदस्ती शज़ैम बुलवा देती है, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा वीक पड़ जाता है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से अपना वंडर वुमन है उसको आराम से मार देती है। और वहीं पे एनिमेशन सीरीज़ के अंदर जो अपना ब्लैक एडम है वो शज़ैम बोलता है 5000 साल पहले वो ब्लैक एडम बना था, तो उसके बाद वो कभी ह्यूमन नहीं बना, और जैसे ही वो शज़ैम बोलता है 5000 साल बाद तो वो बहुत जल्दी बूढ़ा बन के डस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। मतलब जो उनका वर्ड है उनका वीक पॉइंट है। नंबर 2, सुपरमैन। सुपरमैन एक अनबीटेबल कैरेक्टर है डीसी यूनिवर्स का, तो इसको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता था काफ़ी सारे कैरेक्टर को। लेकिन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की मूवी के अंदर ये दिखाया गया कि क्रिप्टोनाइट इसके मेन वीकनेस है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल ह्यूमन भी इसको आराम से हरा सकता है क्रिप्टोनाइट की वजह से। और यही चीज़ हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की मूवी में देखा, जहाँ पर अपना बैटमैन सुपरमैन को क्रिप्टोनाइट सुंघा के कितनी बुरी तरह मारता है, और जिससे पता चलता है कि जो सुपरमैन है वो क्रिप्टोनाइट को सूंघ के ही एक नॉर्मल ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसको हराना इतना आसान हो जाता है। नंबर 1, थॉर। थॉर की वैसे तो कोई वीकनेस ही नहीं है, लेकिन उसने अपनी वीकनेस खुद बना रखी है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ डिपेंडेंस ऑफ हैमर्स। मतलब जो अपना थॉर है वो अपने आप को इतना मेंटली डिपेंडेंट कर दिया अपने हैमर्स पर, चाहे वो म्योलनिर हो या स्ट्रॉम्बिकर हो। उसको लगता है कि वो अपने हैमर या अपने स्ट्रॉम्बर के बिना कुछ नहीं है, जिसकी वजह से थॉर 1 के अंदर हम देख सकते हैं जैसे ही वो अनवर्दी हो जाता है तो एक वो नॉर्मल ह्यूमन में होता है। तो तुम्हें लगता होगा कि म्योलनिर को छीनने की वजह से वो उसकी पावर चली गई होगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो थॉर की पावर है उसके अंदर से आती है। जैसे ओडिन ने कहा था कि वो गॉड ऑफ हैमर नहीं, गॉड ऑफ थंडर है, मतलब उसकी पावर है उसके अंदर से जनरेट होती है। लेकिन जो अपना थॉर है वो इस चीज़ को सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है अपने हैमर्स के ऊपर, जिसकी वजह से वो अपने आप को थोड़ा कमज़ोर समझता है जब उसके पास उसके हैमर्स नहीं होते। लेकिन एंड गेम के बाद थोड़ा सा अपना थॉर है वो मैच्योर होता जा रहा है, और वो समझते जा रहा है कि वो हैमर के बिना भी बहुत कुछ कर सकता है, जिसकी वजह से थोड़ी पावर्स वो बिना हैमर्स के कंट्रोल करना भी सीख रहा है। जैसे कि हमने थॉर रैग्नारोक के अंदर देखा, वो लाइटनिंग के पावर को आराम से कंट्रोल कर सकता है बिना हैमर्स के। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बताना आपको इनमें से सबसे अच्छी वीकनेस किस कैरेक्टर की लगी।